ये वीडियो टोटली मेरी ऑब्जर्वेशन और मेरा एक्सपीरियंस बेस्ड है। अगर आप इस चीज से डिसएग्री करें तो आपको पूरा हक है। हाय एवरीवन, वेलकम टू ओरिएंट योर कैरियर। आज पर्सनल गाइड में हम लोग बात करेंगे कि आप लोग अपने रिलेशंस को कैसे महफूज कर सकते हैं, कैसे अपने रिलेशंस को ठीक रख सकते हैं, कैसे अपने रिलेशंस को ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि मैं इंट्रो में बता चुका हूँ कि ये मेरी अपनी एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन बेस्ड ये वीडियो है, तो मैं आपको एक बहुत ही कॉमन सी जनरल सी एग्जाम्पल दूंगा जिसकी वजह से आप ये समझने में आपके लिए आसानी होगी। आजकल के टाइम में हर शख्स ने कभी ना कभी पतंग उड़ाई होगी, या कम से कम वो पतंग उड़ते हुए देखी जरूर होगी उसने लाइफ में कभी ना कभी एक दफा। इसीलिए आज की इस वीडियो का नाम हम लोगों ने ओरिएंट योर कैरियर टीम ने काइट थ्योरी रखा है। सबसे पहले आप उस प्रोसेस को समझिए कि उस पतंग के अच्छी फ्लाइट में, उस काइट के उड़ने में, उसको दूर तक लेके जाने में कैसे उसको हैंडल किया जाता है, कैसे उसको एक अच्छा उड़ाने वाला उसको कहाँ तक दूर तक लेके जाता है। तो जब भी अगर आप देखें किसी पतंग उड़ाने वाले को, तो उसकी स्टार्टिंग जब होती है तो वो अपनी उस पतंग को थोड़ा सा फ्लाइट देने के लिए, ऊंचा करने के लिए कभी उस पतंग को खींचता है और कभी उसको थोड़ी सी ढील देता है, कभी उसको छोड़ता है। कभी बार बार मुस्तकिल उसे खींचना पड़ता है एक ऊपर अच्छी फ्लाइट देने के लिए, और कभी उसको ढील देनी पड़ती है, यानी कि उसको थोड़ा सा रिलैक्स छोड़ना पड़ता है। कभी उसको टेंशन में रखता है, कभी उसको रिलैक्स छोड़ता है। तो उसकी एक अच्छी फ्लाइट के लिए आपको कभी उसको टेंशन में रखना है और कभी उसको ढील देनी है, तभी जाके उसकी एक अच्छी फ्लाइट जाके किसी टाइम के बाद वो स्टेबल होगी और एक उसकी सिचुएशन बेहतर होगी एज कम्पेयर टू ग्राउंड। जितना वो ग्राउंड के पास होगा, आपको उतनी ज्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी उसको ऊपर लेके जाने के लिए, उसको आपको उतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और कभी आपने ऑब्जर्व किया हो किसी पतंग उड़ाने वाले को, तो समटाइम्स वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है उसको उड़ाने में या उसको ऊपर लेके जाने में, और स्पेशली तब जब आपके इर्द गिर्द बहुत ज्यादा कंपटीशन चल रहा हो। अब यहाँ से एक समझने की बात यह है कि आप इस चीज को अपने रिलेशंस में या अपनी नॉर्मल लाइफ में इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या कैसे देख सकते हैं। मैंने बहुत से ऐसे एक्सपीरियंसेस मेरे लाइफ में गुजरे हैं, मेरे सामने से लोगों की सिचुएशंस मैंने देखी हैं। रिलेशनशिप में कभी ऐसा होता है कि एक बंदे की तरफ से कॉन्टिन्यूसली यू कैन से टेंशन सी क्रिएट की जाती है, या वो अपनी तरफ से बार बार एक्स्ट्रा केयर करने का ताना देता है, और दूसरा बंदा बिल्कुल ही ठंडा मिजाज का होता है, यू कैन से लापरवाह होता है। तो एक बंदा जो बहुत ज्यादा उस पतंग को खींच रहा है, यानी कि वो पतंग की रिलेशन है, उस रिलेशन को बार बार खींच रहा है, उसको टेंशन में रख रहा है, और दूसरा बंदा उसको बिल्कुल ही ढील दे रहा है, उसको रिलैक्स छोड़े हुआ है। तो ये चीज आपकी रिलेशंस में बहुत ज्यादा हाइल होती है, बहुत ज्यादा रुकावट पैदा करती है। जब तक बैलेंस नहीं होगा टेंशन का और रिलैक्सेशन का, तब तक आपकी काइट, तब तक आपका रिलेशनशिप नॉर्मल नहीं चलेगा। वन साइडेड कोई भी चीज नहीं होती। कभी भी आप उसको बार बार खींच के नहीं रख सकते अपने रिलेशन में। किसी दोस्त को, कोलीग को, और हस्बैंड वाइफ के केस में आपको कॉन्टिन्यूसली उसको टेंशन में भी रखना है और रिलैक्स भी छोड़ना है, ताकि आपके अपने जो सब मामलात हैं, सब काम है, वो नॉर्मल और अच्छे तरीके से चलते रहें। इस काइट थ्योरी को अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए। मोस्टली जहाँ पे एक बंदा बहुत ज्यादा जल्दबाज है, अगर मैं उस जल्दबाज इंसान को ये बोलूँ कि वो बहुत ज्यादा टेंशन क्रिएट करता है अपने रिलेशनशिप में, और दूसरा बंदा, उसका कोई दोस्त या कोलीग बहुत ज्यादा रिलैक्स है और या लापरवाह सा है अपने उस रिलेशन में, तो वो जल्दबाज इंसान और वो लापरवाह इंसान, ये दोनों एंड्स हैं इसी काइट थ्योरी के। अगर मैं आपको ये समझाने की मैं कामयाब हो गया हूँ कि वो जल्दबाज इंसान एक टेंशन क्रिएट करता है और वो लापरवाह इंसान रिलैक्सेशन देते जाता है, ताकि हमारी कोई सिचुएशन ऐसी बन जाए। मगर दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी। कभी भी एक एंड से कोई एफर्ट पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सकती जब तक दोनों एंड से काम नहीं चलेगा। तो अपने रिलेशनशिप को सेव कीजिए। अप्लाई दिस काइट थ्योरी। Stay healthy, stay motivated and keep trying. Don't forget to like, share, comment and subscribe our channel. गुड्डी, पतंग, आपका जो भी मच्छर या पर है, परी